हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है मन का पाप। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्रसंग। एक संत थे, विचित्र जीवन था उनका। वह हर एक से अपने को अधम समझते और हर एक को अपने से उत्तम। घूमते फिरते एक दिन नदी के तीर पर जा पहुँचे। सुनसान एकांत स्थान था, परम रमणीय। उन्होंने दूर से देखा कि नदी के तट पर स्वच्छ सुकोमल बालू पर एक प्रौढ़ उम्र का मनुष्य बैठा है। बहुत उल्लास में है वह। पास ही 15-16 साल की एक सुंदर युवती बैठी है। उसके हाथ में कांच का ग्लास है। ग्लास में जल जैसा कोई द्रव पदार्थ है। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं बेधड़क। यह दृश्य को देखकर संत मन ही मन सोचने लगे, इस प्रकार के निर्जन स्थान में परस्पर हंसी मजाक करने वाले स्त्री पुरुष जरूर कोई पाप चर्चा ही करते होंगे। गिलास में जरूर शराब होगी। व्यभिचारी और शराब का चोली दामन का संबंध है। तो क्या मैं इनसे भी अधम हूँ? मैं तो कभी किसी स्त्री से एकांत में नहीं मिलता, न मैंने कभी शराब ही पी है। इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें नदी की भीषण रूप से घायल एक छोटी सी नदी नाव में डूबती दिखलाई दी। नाव उलट चुकी थी। यात्री पानी में इधर उधर हाथ मार रहे थे। सबकी जान खतरे में थी। संत हाय हाय पुकार उठे। इसी बीच में बिजली की तरह वह मनुष्य दौड़कर नदी में कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी के साथ बात की बात में 9 मनुष्य को बचाकर निकल आया। इतने में संत भी उसके पास जा पहुँचे। इस तरह अपने प्राणों की परवाह न कर दूसरों को बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ना और सफलता के साथ बाहर निकल आना देखकर संत का मन बहुत कुछ बदल गया। वे दुविधा में पड़ गए। उसके मुख की ओर चकित से होकर ताक रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, भगवान ने इस नाचीज को निमित्त बनाकर 9 प्राणियों को तो बचा लिया, एक अभी रह गया, उसे आप बचाइए। संत तैरना नहीं जानते थे। उनकी कूदने की हिम्मत नहीं हुई। कोई जवाब भी नहीं बनाया। तब उसने कहा, महात्मा जी, अपने को नीचा और दूसरे को ऊंचा मानने का आपका भाव तो बहुत सुंदर है, परंतु असल में अभी तक दूसरों को ऊंचा देखने का अर्थ यथार्थ भाव पैदा नहीं हो पाया। नीचा देखकर ऊंचा मानना अपने में यह अभिमान उत्पन्न करता है कि मैं अपने से नीचे को भी ऊंचा मानता हूँ। जिस दिन आप दूसरों को वस्तुतः ऊंचा देख पाएंगे, उस दिन आप यथार्थ में ऊंचा मान भी सकेंगे। भगवान यदि मूर्ख के रूप में आपके सामने आवें और आप उन्हें पहचान लें, तो फिर वह मूर्ख सा बर्ताव देखकर भी क्या उनको मूर्ख ही मानेंगे? जो साधक सब में श्री भगवान को पहचानता है, वह किसी को अपने से नीचे नहीं मान सकता। दूसरी एक बात यह है कि अभी तक आपके मन से पूर्व के अनुभव के किए हुए पाप संस्कारों का पूरी तरह नाश नहीं हुआ है। अपने ही मन के दोष दूसरों पर आरोपित होते हैं। व्यभिचारी को सारा जगत व्यभिचारी और चोरों को सब चोर दिखते हैं। आपने अपनी भावना से ही हम लोगों पर दोष कल्पना कर ली। देखिए, ये जो लड़की बैठी है मेरी बेटी है। इसके हाथ में जो ग्लास है वह इस नदी का निर्मल जल से भरा हुआ है। यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुराल से लौट कर आई है। इसका मन देखकर हम लोग नदी किनारे आ गए थे। बहुत दिनों बाद मिलने के कारण हम दोनों के मन में बड़ा आनंद था। इसी से हम लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। फिर बाप बेटी में संकोच भी कैसा? असल में मैं तो भगवान की प्रेरणा से आपके भाव की परीक्षा के लिए यहाँ आया था। उसकी यह बात सुनकर संत का बचा खुचा अभिमान और पाप के सारे संस्कार नष्ट हो गया। संत ने समझा, मेरे प्रभु ही दया करके इनके द्वारा मुझको उपदेश दिलवाया है। संत उनके चरणों में गिर पड़े। इतने में डूबा हुआ एक आदमी भी भगवान की कृपा शक्ति से नदी से निकल आया। तब से संत को किसी में भी दोष नहीं दिखते थे। वे किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानते थे और किसी से भी अपने को ऊंचा नहीं देखते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ प्रसंग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।